Welcome back, friends. Today we are going to start with sum number 10 and one of the easiest question of the textbook. तो आपको लगेगा सर क्यों वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन लग रहा है ये आपको? फ्रेंड्स ये तो हम सम रीड करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि इस सम में रीड करने पे मैं आपको बताऊंगा, आपको ऐसे इंडिकेशंस मिलेंगे कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग पी एंड एल नहीं प्रिपेयर करना है। आपका सम सीधा शुरू होगा पी एंड एल अप्रो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जैसा हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखा था, एंड बैलेंस शीट। तो मेन बात ये भी है कि हमें पता कहां से चलता है कि यहाँ पे सीधा पी एंड एल अप्रो पार्टनर्स कैपिटल करंट एंड बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करना है। प्लीज रीड द क्वेश्चन फॉर दैट। Love and Kush are partners of a partnership firm. They distribute 60% of the profit. 60% of the profit in the ratio of 3:2 and remaining in the ratio of 2:1. This is nice, लेकिन ये चैप्टर के सम के एंड में हमें ये यूज करना पड़ेगा. All right. From the trial balance of the firm dated 31st March 2017 and adjustments, prepare P&L appropriation account, current account of partners and balance sheet. देखो यहाँ पे तो ऐसा क्लियरली बोल दिया गया है कि हमें पी एंड एल अप्रो प्रिपेयर करना है, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट जब दोनों चीजें प्रिपेयर करनी हो, ध्यान से सुनो मुझे, कैपिटल एंड करंट जब दोनों चीजें प्रिपेयर करनी हो तो कैपिटल के बैलेंसेस डायरेक्टली चले जाते हैं बैलेंस शीट में नॉर्मली, एंड जितने भी रूटीन ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी रूटीन ट्रांजैक्शन होते हैं, रूटीन का मतलब समझते हो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट शेयर, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर एंड बिजनेस यानी कि ओनर एंड बिजनेस के बीच के जितने भी रूटीन ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन हम लोग करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ऑलराइट, देखेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान, क्या ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, लव्स कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस कैपिटल होगा एंड डेबिट बैलेंस ड्राइंग्स होगा। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, लव का 8000 रुपीज क्रेडिट, कुश का 12000 रुपीज डेबिट। देखेंगे पी एंड एल अकाउंट का रिजल्ट दे दिया है फ्रेंड्स, कैन आई से दिस इज स्ट्रेट अवे नेट प्रॉफिट दे हैव प्रोवाइडेड। मतलब क्या हुआ कि ट्रेडिंग वो लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, पी एंड एल भी वो लोग बना चुके हैं और क्लोज करके ट्रेडिंग पी एंड एल का फाइनल रिजल्ट 80,000 रुपीज यहाँ पे दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 72,000, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कैश इन बैंक बैलेंस, बिल्स पेबल, मॉर्गेज लोन। उसके बाद दिया है गुडविल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, रिसीवेबल रेंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, बैड डेट रिजर्व, पेटेंट एंड फर्नीचर। फ्रेंड्स देख लेंगे, अब हमारे पास और कोई ज्यादा ऑप्शंस तो बचे नहीं है। हमें मेजॉरिटी ऑफ द जितनी भी चीजें यहाँ पे दी है वो सारी चीजों को हमें वहां कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में और असेट में एडजस्ट करना पड़ेगा। देख लेंगे। Provide interest on capital at the rate of 6% and drawings at the rate of 10%. Provide 10% interest on opening balance of current account. Okay, friends ये सारी चीजें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग सम्स में की थी। Friends, if you are still facing problem into it, I would request you to revisit chapter number 1's long sum, not all, एक दो सम भी अगर आप रिविजिट करोगे तो आई सपोज आपको ये सारी चीजें याद आ जाएगी। मंथली सैलरी ऑफ 1800 इज आउटस्टैंडिंग, payable to Kush, okay, after information of above mentioned adjustment on remaining profit 10% commission is payable to Kush. All right, आफ्टर ये इंफॉर्मेशन नहीं इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, बट इट्स ओके। ऊपर के सारे एडजस्टमेंट कर लेने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 10% कमीशन भी हमें कुछ को देना है। फ्रेंड्स हमारा सीक्वेंस क्या था, हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट्स और उससे रिलेटेड सारी चीजें खत्म करेंगे और वो हो जाने के बाद ट्रायल बैलेंस की हर एक आइटम की एक एक इफेक्ट देते हैं, याद है ना आप लोगों को? ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, ड्राइंग्स का है और करंट अकाउंट का है। आई वुड लाइक टू राइट डाउन कैपिटल, ड्राइंग्स एंड करंट अकाउंट्स balances into the books of accounts. Okay, let me show you friends, I am ready with the columns। आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने प्रिपेयर कर लिया है, उसके बाद मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है और उसके बाद मैंने बैलेंस शीट प्रिपेयर की हुई है। whenever required we will also make working notes. all right, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस 120 and 80,000। let me write down over here capital account Love and Kush 1,20,000 and 80,000।
फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी करंट अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होते हैं तब हम लोग कैपिटल के बैलेंसेस डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देते हैं एंड करंट अकाउंट में सारे रूटीन ट्रांजैक्शंस करते हैं। वेट फॉर अ व्हाइल, पहले देखिए करंट अकाउंट के बैलेंस में लव का बैलेंस है 8000 क्रेडिट। फ्रेंड्स देखिए लव का जो करंट अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड पे बाय ओपनिंग बैलेंस 8000 रुपीस क्रेडिट साइड पे एंड कुश का डेबिट बैलेंस है 12000 रुपीस। फ्रेंड्स तो टू ओपनिंग बैलेंस कुश में यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना किसके नाम में लिख रहे हो 12000 रुपीस। ड्रॉइंग्स 40 एंड 12 दिया हुआ है, लेट मी write down 40,000 for love and 12,000 for kush। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं एडजस्टमेंट्स की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट देना है। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू कैपिटल का इंटरेस्ट काउंट इन अमाउंट्स पे होगा लेकिन एंट्री आप सब जानते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Interest on capital is always an expense for the business. So to interest on capital, it is an expense. Love and Kush 6%। चलिए आप लोग सब मेरे साथ कैलकुलेटर पे मुझे बताइए कैपिटल का बैलेंस कितना है 1,20,000। 1,20,000 का 6% करेंगे हम लोग सो दैट कम्स टू 7200 एंड 80,000 का 6% करेंगे फ्रेंड्स हम लोग 4,800। सो यहाँ पे 12,000, दिस इज फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट आएगा फ्रेंड्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बिकॉज ये पार्टनर्स के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200 लव में एंड 4,800 कुश में। आई होप इट इज वेरी क्लियरली विजिबल। चलिए फ्रेंड्स ड्राइंग्स पे 10% इंटरेस्ट देना है। यहाँ पे ध्यान इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए खर्चा नुकसान 10%, कहना इसे 4,000 रुपए एंड 1,200 रुपए। क्या आप लोग समझ पा रहे हो ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है? यू कैन चेक फ्रेंड्स, ड्राइंग्स 40,000 है, यहाँ पे 12,000 है तो उसका 10% यानी 4,1200 एंड ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रेंड्स लव एंड कुश में it is 4,000 and 1,200, so outer column में it is 5,200। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे 10% इंटरेस्ट। फ्रेंड्स ये बात हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से सीखी थी, जो लोग भूल गए हैं वो पूरा ध्यान यहाँ पे दे। करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे 10% का इंटरेस्ट देना है। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, सिंपल बात बताऊं मैं आपको, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जिस किसी भी साइड पे होगा, जैसे कि यहाँ पे 8,000 रुपए क्रेडिट साइड पे है तो उसका इंटरेस्ट भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। फिर से एक बार, अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रखा है आपने, कहां पे रखा है आपने? क्रेडिट साइड पे रखा है, तो उसका इंटरेस्ट यानी कि देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट यहाँ पे आएगा 10%। 10% कहना इसे 800 रुपए। एंड फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एक इफेक्ट क्रेडिट साइड पे आया तो उसका दूसरा इफेक्ट, सो टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और ये किसका है? लव का है, इट इज 800 रुपीज ऑपोजिट साइड पे आएगा। आपने यहाँ पे क्रेडिट दिया तो दूसरा इफेक्ट यहाँ पे डेबिट देना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, यहाँ पे करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कुश की अगर हम लोग बात करें तो टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इट इज 1200। कितना आएगा यहाँ पे? 1200 रुपीज आएगा और इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट और इसको क्या लिखेंगे? कुश, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रेंड्स 1200 रुपीज। इज इट फाइन विथ एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। मंथली सैलरी ऑफ 1800 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश। कुश को 1800 रुपए मंथली। क्या आप मुझे बता सकते हो अगर मंथली 1800 है तो पूरे साल के कितने होंगे? फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, टू सैलरी टू कुश बिजनेस के लिए खर्चा है 21,600। प्लीज डू इट फ्रेंड्स, 1800 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड ये हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बाय सैलरी, और सैलरी हम लोग कितनी लिखेंगे यहाँ पे? कुश को इट इज 21,600। कितनी लिखेंगे हम लोग सैलरी कुश को? 21,600। फ्रेंड्स लास्ट वन,
आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग सारे जो एडजस्टमेंट्स है उसके बाद हमें कमीशन देना है। बट फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, ये कमीशन का पॉइंट हम लोग पूरा सम खत्म करने के बाद लास्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो राइट नाउ वी वांट कि हम लोग बाकी की चीजें देख लें। चलिए ये सारा तो हो गया कैपिटल करंट एंड ड्राइंग्स। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 दिया हुआ है। कैन आई राइट डाउन ओवर हियर बाय नेट प्रॉफिट it is rupees 80,000. What's next? Stock दिया हुआ है। Can I say friends this is closing stock 72,000. So closing stock सीधा बैलेंस शीट में असेट साइड पे आएगा 72,000. नेक्स्ट वन प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 3200। तो प्रीपेड है फ्रेंड्स, प्रीपेड है तो लेने का यानी असेट साइड पे आएगा। और अगर ये भी नहीं देखना है आपको तो मुझे एक बात बताइए कौन सी साइड पे दिया हुआ है, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड वाली सारी आइटम्स अगर बैलेंस शीट में आती है तो असेट में, एंड क्रेडिट वाली सारी कहां पे आएगी, क्रेडिट वाली सारी आइटम्स लायबिलिटी साइड पे। चलिए क्या लिखना है यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3200, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3200। नेक्स्ट बिल्डिंग दिया है 1,60,000। ओके सो फ्रेंड्स बिल्डिंग इट इज 1,60,000। आफ्टर दैट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स फ्रेंड्स, डेटर्स 80 ऑब्वियसली एंड क्रेडिटर्स 28। so let me write down debtors 80,000 and creditors it is 28,000. what's next? कैश एंड बैंक बैलेंस फ्रेंड्स रिमेंबर, देखिए कैश कभी क्रेडिट साइड पे नहीं हो सकता, बैंक कभी कभी हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब साफ है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ओके सो कैश बैलेंस 4800, कैश बैलेंस 4800 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना 20,000 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेएबल 14,000 लायबिलिटी है। लेट मी राइट डाउन बिल्स पेएबल 14,000। उसके बाद देख सकते हो आप लोग मॉर्गेज लोन अगेन लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। सी फ्रेंड्स मुझे भी ख्याल आ गया कि मॉर्गेज लोन में कुछ इंटरेस्ट वगैरह का, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, एज वेल एज फ्रेंड्स पी&एल ही नहीं प्रिपेयर करना है, तो ऐसे सारे एडजस्टमेंट्स का स्कोप कम रहता है। ऑलराइट चलिए नेक्स्ट, गुडविल दिया हुआ है 40,000 रुपीज। so goodwill it is 40,000 rupees. what's next? Outstanding wages 2,800, outstanding wages it is 2,800. next we have receivable rent friends, receivable rent obviously asset side पे आएगा, कोई भी आइटम रिसीवेबल होता है तो वो असेट साइड पे आता है। receivable rent it is 1600. then we have commission received in advance 800, commission received in advance it is 800 rupees. bad debt reserve, see friends इसके आपके पास दो ऑप्शंस है, either you can write down bad debt reserve over here or you can even deduct from debtors also. डेटर्स में से माइनस भी कर सकते हैं या तो फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सेपरेट भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ऑब्वियसली इसकी वजह से बैलेंस शीट का टोटल थोड़ा डिफर करेगा बट दोनों साइड टोटल सेम आएगा। ऑलराइट नेक्स्ट इज पेटेंट्स 12,000 रुपीस एंड फर्नीचर 24,000, पेटेंट्स 12,000 रुपीस एंड फर्नीचर इट इज रुपीस 24,000। डन। चलिए अब क्या करना है, एक लास्ट का एडजस्टमेंट बाकी था, हमें 10% कमीशन देना है टू कोश। ऑलराइट चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही पहले टोटल करके नेट प्रॉफिट फाइंड करने का ट्राई करेंगे। मुझे बताइए क्रेडिट साइड का टोटल, प्लीज वेरीफाई। 80,000 प्लस 5,200 प्लस 1,200 सो 86,400। सब लोग कैलकुलेटर पे मेरे साथ करोगे। 86,400 minus 12,000 minus 800 and minus 21,600 and the amount comes is coming is 52,000। कितनी अमाउंट आ रही है यहाँ पे 52,000। चलिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, 52,000 का हमें 10% करना है। 10% यानी कितना हो जाएगा 5,200 सो 2 कमीशन टू कोश। कैसे किया हमने 52,000 का 10%। चलो फिर से एक बार करते हैं फ्रेंड्स, 80,000 प्लस
5,200 plus 1,200 minus 12,000 minus 800 and minus 21,600 that comes to 52,000 उसका 10% यानी 5,200 फ्रेंड्स दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा बाय कमीशन टू कुश को देना है तो कुश के कॉलम में लिखेंगे इट इज 5,200 ऑलराइट चलिए अब क्या करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करेंगे फ्रेंड्स उसका एक बढ़िया वर्किंग नोट आने वाला है 5200 प्लस 1200 टोटल इज 86400 लेट मी कीप इट ओवर हियर 86400 माइनस 12,000 minus 800 minus 21,600 and minus 5,200 and that comes to 46800 now friends ये जो डिविजिबल प्रॉफिट लव एंड कुश में बांटना है उसका एक बढ़िया वर्किंग नोट आने वाला है let me write down divisible profit rupees 46,800 let's read what is given in the question friends please check they distribute 60% of the profit in 3:2 चलो मैं दिखाता हूं आपको इसका 60% प्रॉफिट एंड 40% प्रॉफिट अलग करना पड़ेगा 46,800 का 60% इज 28080 एंड उसको हमें लव एंड कुश में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्रेंड्स डू यू अंडरस्टैंड 60% ऑफ द प्रॉफिट 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है सो 28080 into 3/5 comes to 16848 and 28080 into 2/5 comes to 11232 and friends remaining 40% कितना हो रहा है 18720 और इसे लव एंड कुश में प्लीज चेक द टेक्स्ट बुक 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्रेंड्स into 2 divided by 3 I hope you understand 12480 and 18720 into 1 divided by 3 that comes to 6240 now finally friends love के हिस्से में और कुश के हिस्से में क्या आया can I say 16848 plus 12480 16848 plus 12480 that comes to 29328 कितना आ रहा है 29328 एंड कुश के हिस्से में फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई 11232 एंड 6240 11232 एंड 6240 लेट्स डू दैट एंड दैट कम्स टू 17472 ऑलराइट चलिए अब ये दोनों फिगर्स 29328 एंड 17472 29328 एंड 17472 अब एक बार चेक भी कर सकते हो टोटल 29328 प्लस 17472 46,800 हो गया अब चलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय डिविजिबल प्रॉफिट 29328 अच्छे से नहीं लिखा गया 29328 एंड 17472 लेट्स मेक दिस टोटल्स चलिए फ्रेंड्स लव में 8,000 plus 7,200 plus 800 plus 29328 comes to 45,328 let's get the balancing figure minus 40,000 minus 4,000 friends it is 1,328 closing balance चलो यहाँ पे क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है देखो करंट अकाउंट में खास करके देखना पड़ता है कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है यहाँ पे भी क्रेडिट ही ज्यादा है देख के ही पता चल जाता है फ्रेंड्स 5200 हो गया 17472 एंड दैट कम्स टू 49072 इट इज 49072 चलिए माइनस 12,000 माइनस 12,000 माइनस 1,200 and minus 1,200 and that comes to 22672 all right friends चलिए अब क्या करेंगे करंट अकाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देखिए बैलेंस शीट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट लव एंड कुश दोनों के इसी साइड आ रहे हैं कितना है बैलेंस 1328 22672 1328 and 22672 चलिए मेक द टोटल
इट इज 24,000। चलिए अब अपने लायबिलिटी और असेट साइड का टोटल करते हैं। लेट्स वेरीफाई। 2 lakhs plus 24,000 plus 28,000 plus 20,000 plus 14,000 plus 1 lakh plus 2800 plus 800 and plus 8,000. Friends, it is 3,97,600. Asset side pay it is 72,000, 3,200, 1,60,000, 80,000, 4,800, 40,000, 1,600, 12,000 and 24,000, and that comes to 3,97,600. फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बीडीआर का फिगर यहाँ लिखने से या तो डेटर में से माइनस करने पे बैलेंस शीट का टोटल थोड़ा सा डिफर कर सकता है, बट डोंट वरी, लायबिलिटी असेट तो आपका टैली होना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ वेरी बेसिकली स्मॉल क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग पी&एल हमें प्रिपेयर ही नहीं करने थे। फ्रेंड्स, वैसे भी सम रीड करके हमें पता चल जाता है कि अगर नेट प्रॉफिट आपने दे दिया है तो ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट माय क्वेश्चन विद पी&एल अप्रोच, देन पार्टनर्स कैपिटल या तो फिर करंट, एज द केस मे बी, एंड लास्ट वन विल बी द बैलेंस शीट। सो इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। डन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वाला एक और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।